Assalamu alaikum students, this is me Muqaddas Shah, your course instructor. I hope so all of you fine by the grace of Allah. In this video tutorial, we will cover comparators, encoder and decoder. So let's start our video tutorial. First of all, what is comparator? The basic function of comparator is to compare the magnitude of two binary quantities to determine the relationship of those quantities. In this section, we will cover use exclusive NOR gate as a basic comparator, analyze the internal logic of magnitude comparator that has both equality and inequality output, apply 748C87 comparator to compare the magnitude of two 4-bit numbers, cascade 748C85S to expand a comparator to 8 or more bit, use VHDL to describe a 4-bit magnitude comparator. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इक्वालिटी? आपको इक्वालिटी के नाम से पता लग रहा है कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि एक बिट दूसरे के इक्वल है या फिर नहीं। सो स्टूडेंट्स, इस चीज के लिए जैसे कि आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो बिट्स हैं 0 एंड 0, ठीक है, और इसका जो आउटपुट आती है वो किसके इक्वल आती है? 1 के इक्वल। द इनपुट बिट्स आर इक्वल, के इनपुट बिट्स हमारी इक्वल थी और आउटपुट हमारा किसके इक्वल आया है? 1 के इक्वल। अब इसी तरह हमारे पास इनपुट बिट्स क्या है? इक्वल नहीं है, और आउटपुट तो जाहिर सी बात है 0 ही आएगा, वो ऑपरेटर है जो हमारा जो चेंज करा एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेटर है। इसी तरह द बिट्स इन द इनपुट बिट्स आर नॉट इक्वल, अगर इनपुट बिट्स इक्वल नहीं है तो आंसर विल बी क्या आया आपका? 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है आंसर किसके इक्वल आया? 1 के इक्वल। ये बेसिक कंपैरेटर ऑपरेटर है। Up the exclusive NOR gate can be used to basic comparator because output is 0 if two inputs bits are not equal. सिंपल सी बात है, 0 तब आता है जब दो बिट्स इक्वल नहीं होंगी, और जब दोनों बिट्स आपकी इक्वल है तो आंसर विल बी 1 आ जाता है। अब इन ऑर्डर टू कंपेयर, अगर हमने बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करना है टू बिट्स के, तो एडिशनल एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज नेसेसरी हमारे पास होता है। द टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जिसको होती है, जिसको LSBS कहते हैं, और इसी तरह हमारे पास जो गेट 1 से अटैच है दिस वन, एंड उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जो हमारे पास गेट 2 से अटैच होती है। फिर हमने क्या करना होता है? उसको फाइंड आउट करना होता है कंपैरेटर के थ्रू। अब उसके बाद देखें, बाइनरी जो हमारे पास नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल A1 और A0 है, तो इसमें जो A0 होगा वो हमारे पास लीस्ट में आ जाएगा, और A1 जो होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। इस तरह B0 आपका इधर और जो आपका B1 है वो इधर, और फिर इस तरीके से आप फाइंड करते हैं कि इंडिकेट करते हैं कि हाई इंडिकेट इक्वालिटी है और नॉट। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है स्टूडेंट। क्वेश्चन ये, फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया गया है, उन्होंने कहा है अप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी सेट टू द कंपैरेटर, कंपैरेटर में अप्लाई करें और इसकी आउटपुट आप बताएं कि क्या होगी यूजिंग फॉलोइंग लॉजिकल लेवल्स थ्रू द सर्किट। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 और 10 है, अब इस 10 में आपके पास क्या होगा? लो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी 1 है और लीस्ट 0 है, तो आपने 0 इधर लगा दिया और 1 आपने इधर लगा दिया। इस तरह इसमें भी 0 एंड 1, अब सेम बिट्स हैं तो आंसर विल बी 1। सेम बिट्स हैं, अब ये एंड, ये तो एक्सक्लूसिव नॉट था ना, अब ये हमारे पास एंड है, एंड में जब दोनों 1 होते हैं तो आंसर 1, यानी इसका मतलब है आपका आंसर इक्वल आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या आया? अब हमारे पास हमने क्या किया? 1 1 और 1 0 था, मोस्ट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 1 के इक्वल, और फिर ये लीस्ट जो है हमारे पास 0 और ये 1। डिफरेंट बिट्स हैं तो आंसर विल बी 0, इस तरह वो सेम बिट्स हैं तो आंसर विल बी 1। अब ऑटोमेटिकली डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब है आंसर 0 के इक्वल आया, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल में आ गया। उसके बाद इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है? द आउटपुट 1 फॉर इनपुट 1 0 एंड 1 0, और अगर आउटपुट 0 है, अगर 1 1 और 1 0 आती है। उसके बाद इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी का मतलब सिंपल सा है कि वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, इनइक्वालिटी आ गई। अब हमने इसको चेक कैसे करना है? इन एडिशन टू द इक्वालिटी आउटपुट फिक्स फंक्शन हमने यूज किया था। देखिए फिक्स फंक्शन यूज किया था ना, एक्सक्लूसिव यूज किया था हमने नॉर। अब कैन प्रोवाइड एडिशनल आउटपुट फाइल इंडिकेट विथ टू बाइनरी कंपेयर इज लार्जर। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी आउटपुट दैट इंडिकेट व्हेन नंबर ए अगर आपका ग्रेटर होगा बी से, तो आउटपुट दैट इंडिकेट करेगी जो ए है, तो आउटपुट आपकी इंडिकेट करेगी। उसी तरह व्हेन नंबर ए इज लेस देन है बी से, इज शोन द लॉजिकल सिंबल, जो आपका वो कह रहे नजर आ रहा है, ये देखेंगे हमारे पास एक उन्होंने लॉजिक डायग्राम बनाई हुई है,
जिसमें अगर आपको दिखाया हुआ हो एक ग्रेटर देन हो, एक इक्वल है और एक बी है, ये आपके पास 3 आउटपुट्स आएंगी और ये आपके पास इनपुट्स होंगी। अब देखें फॉर एग्जांपल A3 और B3, अब A आपके पास क्या है 1 और ये आपके पास 0 है, इसका मतलब है A ग्रेटर है किससे 0 से। अब ये 0 है और ये 1 है तो इसका मतलब है A लेस देन है आपके पास किससे B से। A3 अगर इक्वल होगा B3 के तो इसका मतलब है देन यू मस्ट डिटरमाइन द नेक्स्ट लोअर बिट पोजीशन टू इनइक्वालिटी। आप आपने बताना है इधर A इक्वल है B के, A ग्रेटर है या फिर स्मॉल है। आपको देखें ये बिट्स दे दी गई है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन में देखें कैसे पता लगेगा आपके पास। आप सबसे पहले तो द नंबर ऑन द A इनपुट्स 0 1 1 0 एंड द नंबर ऑफ B 0 1 1 0, A ग्रेटर B आउटपुट इज हाई। A ग्रेटर B की आउटपुट हाई के इक्वल कैसे होगी, हमने लास्ट से स्टूडेंट शुरू करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाई एंड द अदर आउटपुट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगी, लो के इक्वल आ जाएंगी। यानी एक तो हमारे पास लास्ट मैंने आपको बताया जैसे शुरू करना है, तो आपने कंपेयर किया सबसे पहले नंबर ऑफ ए इनपुट इज 0 0 थी, तो पहले तो ये आपके पास उन्होंने क्योंकि हमें कहा है फाइंड करें ना किसके इक्वल है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर चले जाएं 0 0 जो सेम बिट्स आ गई ना, इसको तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब 0 और 1, अब देखें 1 यानी ए हमारा हाई होगा किससे 0 से, बाकियों को हम स्किप कर देंगे ना, तो ए इनपुट जो भी थी हमारे पास, तो ए ग्रेटर हो गया बी से, इसका मतलब है कि ए जो है वो, अगर यहाँ पर स्टूडेंट 0 होता और इधर हमारे पास 1 होता तो हम कहते हैं ए लेस देन है बी से और आउटपुट लो है। तो इधर हमारे पास 1 है तो हमने क्या कहा कि ए ग्रेटर देन बी है और हाई और अदर आउटपुट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगी, वो लो। बस हमने ये फाइंड करना है ना हाई या लो के। अब उन्होंने कहा है इसका आप फाइंड करें ये वाला, तो ये आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये उन्होंने दे दिया कंपेरेटर्स, उन्होंने कहा कंपेयर करें 8 बिट शो द कंपेरेटर एंड इंटरकनेक्शन। अब ये देखिए हमने क्या किया, ये दे दिया उन्होंने, हमें कहा है कि एक सर्किट बनाएं जिसमें वो 8 बिट को कंपेयर कर रहा हो, ठीक है। प्रॉपर फंक्शन भी हमने बनाया 8 बिट्स, तो ये 4 और ये हमारे पास 4 आ गई, ठीक हो गया। इसमें उन्होंने क्या किया, कंपेयर 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3 वाली वैल्यू, सिंपल ये लिखना है ग्रेटर बी ये तो आपने सिर्फ ड्रा करना था, इसमें आपको सोल्यूशन कोई प्रोवाइड नहीं है। आगे कुछ सेक्शन प्रॉब्लम्स हैं, ये भी स्टूडेंट जरूर ट्राई कीजिएगा। आगे हमारे पास आता है डीकोडर। Decoder क्या करता है, is a digital circuit that detect the presence of specified combinational of bit code। यानी ये हमें बताता है, डिकोडर डिकोड करके वैल्यूज देता है। 2 की पावर n यानी n जो भी है। इस सेक्शन में हम देखेंगे बेसिक बाइनरी डिकोडर हमारे पास किस तरीके से वर्क करता है। अब हमारे पास ये बेसिक बाइनरी डिकोडर है। सपोज यू नीड टू डिटरमाइन व्हेन बाइनरी 1011 आकर ऑन द इनपुट सर्किट। अब देखेंगे हमारे पास 10 ये वाली है, तो अब इसकी आउटपुट हमने बतानी, तो ये तो 1 डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चला गया, 0 फिर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों 1 और ये सारे 1 मिलकर क्या बन जाते हैं, 1 बन जाते हैं। इसका मतलब है ये कुछ इस तरीके से सर्किट डायग्राम हमारी बनती है। पहले A0 A1 A2 A3 हमारे पास है। अच्छा इसको देख के ना, इस बिट को देख के आपकी सर्किट डायग्राम ड्रा होती है। आगे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, देन आपको क्लियर होगा। देखेंगे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है 1 0, हमारे पास क्या है आउटपुट, उन्होंने इनपुट जो दी है 1 0 1 एंड 1। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, लीस्ट, यानी ये A0 है। अब ये 1 है तो A0 ऐसे ही रहेगा, ये भी 1 है तो ये A1। अब ये हमारे पास क्या है 0, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, A2 पर बार हमारे पास आ गया और A3 हमारे पास एज इट इज रहा। अब इसकी अगर लॉजिक डायग्राम बनानी है स्टूडेंट, किस तरीके से बनेगी लॉजिक डायग्राम, आगे बनी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ A2 में बार है। तो ये देखें क्या है, A0 वैसे ही, A1 भी वैसे ही, A2 में आपने बार लगा दिया और फिर A3 वैसे ही, और फिर आपने एंड ऑपरेटर और सबको ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास सिंपल सा था। 4 बिट अगर आपने फाइंड करना है तो 4 बिट में क्या होगा, 4 बिट है, इससे पहले तो बाइनरी इनपुट्स हम कर रहे हैं ना, 1 to 4 लाइंस और 1 to 16 आपके पास डिकोडर है। अब सारी बिट्स अगर 0 हैं तो इसका मतलब है जो डिकोड का फंक्शन बनेगा सब पर बार आ जाता है, ऐसा ही हो गया। और आउटपुट जो आपके पास आएगी वो यहाँ पर 0 आएगी, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास 1 आएंगी। इसी तरह अगर आपके पास ये वाला 1 है, इसका मतलब है इधर बार नहीं आएगा, बाकी सब जगह पर बार आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 वाली जो है, क्योंकि ये देखें 1 है ना, तो 2 की पावर 1, ये वाली 1 वाली पोजीशन पर 0 आ जाएगा।
तरह 2 वाली पोजीशन पर 0 आता है, इस तरह ये सारे 0 इस तरह चलते जाते हैं। और इन बिट्स को देखते हुए जहां पर 1 है वहां पर हमने बार नहीं लगाना। सिंपल ये डी कोड का फंक्शन है कि डी कोड किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसकी लॉजिक डायग्राम देखें तो लॉजिक डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है 1 4 2। ये कैसे आया 1 4? ये देखें 2 की पावर 0 आंसर विल बी 1, 2 की पावर 2, क्योंकि मैंने डी कोड के स्टार्ट में जब मैं आपको डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने आपको बताया था 2 की पावर n से इसका होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, तो 8 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास लॉजिक डायग्राम थी डी कोड की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो नहीं हमने करना जी, ये आ गया बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर के बीसीडी नंबर है। ये देखिए हमारे पास बीसीडी नंबर है, आपके पास डेसिमल डिजिट आपने 0 से लेकर 9 तक, बीसीडी कोड 4 डिजिट का होता है। सबसे पहले आपने क्या किया कि ये 4 जीरोस लिखती है, फिर ये वैसे ही जिस तरह आपने लिखा है। अब आपने डी कोड फंक्शन बनाना है। सिंपल सा डी कोड फंक्शन किस तरीके से बनेगा, जहां पर 1 है वहां पर आपने बार नहीं लगाना, बाकी जगह पर आपने बार लगा देना। सिंपल ये डी कोड फंक्शन आपका बन गया। इसी तरह अगर आपने वेव फॉर्म के थ्रू करना हो तो वेव फॉर्म सबको आती होगी बनाना, कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, बीसीडी इनपुट है कोई भी आपके पास, तो आपने क्या करना होता है उसको डिवाइड करना होता है। अब ये ए 0 है जैसे, तो ए 0 है, अब ए 0 की वैल्यूज आप देख लें अगर, तो वो ऐसे है 1 0, ऐसे है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो वो इस तरीके से फिर आपकी बनती है ये वाली। और अगर A1 जो है वो पहले 2 दफा 1 आता है, फिर 2 दफा 0 आता है, फिर 2 दफा 0, फिर 2 दफा 1, फिर 2 दफा 0, 2 2। फिर आपको अगर याद हो तो फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 आ जाता है ना, 2 आ जाता है 4 4 का, ये 4 4 का बनता है। पहले ये 1 1 का, फिर आपने 2 2 का बनाना है क्योंकि 2 की पावर 2 होती है, फिर 2 की पावर जो आपके पास 2 है वो 4 बिट्स आपके पास बनती है, फिर आपके पास 2 की पावर 3 8, तो आपने ये 8 का बनाया। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। डेसिमल इनपुट इसी तरीके से हम देते हैं। डेसिमल इनपुट जो ऊपर टेबल बना होता है उसमें सिर्फ जब हम डेसिमल इनपुट यानी जब 0 है हम बना रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ ये वाली बिट्स 0 आती है, बाकी सारी 1 आती हैं। इसमें 1 वाले में मैंने आपको पहले भी ऊपर टेबल में बताया था कि ये वाली जो है हमारे पास 0 आती है, बाकी सारी 1 आती है। फिर इस तरह ये इस तरीके से हमारा वेव आउटपुट हमारे पास बनती है। 7 सेगमेंट अगर हमने बनाना हो तो ये भी इसी तरीके से वर्क कर रहा होता है हमारे पास 7 सेगमेंट भी। तो 7 सेगमेंट में हमने इसी तरीके से करना होता है कि हम जो है वो 7 सेगमेंट डी कोडर को इसी तरीके से हम लिखते हैं। देख लें ए बी सी डी ई एफ जी एच तक उन्होंने वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसके बाद है जीरो सुपरेशन है, ये हमने नहीं करना है क्योंकि ये हमारे पास, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनकोडर। तो इनकोडर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।